आगे सीएम पर हमले का मास्टरमाइंड कौन? उधर बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। बीजेपी सांसदों के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर सामने आई, जहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया सीएम से मिले हैं। रामवीर सिंह बिधोड़ी, बांसुरी स्वराज ने भी सीएम से मुलाकात की है। सीएम पर हमला करने वाला 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। गुजरात का रहने वाला है। वजह क्या थी? क्या किसी ने उसको ये टास्क दिया था, या फिर उसके दिमाग में ही ये बात थी, या फिर वो दिमागी रूप से कमजोर है? कई सारी चीजें हैं। 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस जानकारी जुटाएगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली के सभी सांसद सीएम रेखा गुप्ता का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। इस हमले के बाद पहली बार सीएम रेखा गुप्ता की ये तस्वीरें इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। मनोज तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब ठीक हैं। जन सुनवाई पर किसी तरीके का कोई असर अब भी नहीं पड़ेगा। ये चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, लेकिन अब एहतियातन कुछ कदम जरूर उठाए जाएंगे, जैसा कि सीएम रेखा गुप्ता को सिक्योरिटी कवर की बात है। आरजू सेठ हमारी सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आरजू, सभी सांसद दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। एक मैसेज ये भी आ रहा है कि जन सुनवाई किसी तरीके से बंद नहीं होगी। जरा विस्तार से बताएं सीएम की कंडीशन को लेकर, पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन, और खास तौर पर जो सांसदों ने मुलाकात की उनका क्या कहना रहा? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो ये पहली तस्वीर है जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की निकल के सामने आई है। जो भी अटैक उनके ऊपर हुआ उसके बाद दिल्ली के बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने सीएम से मुलाकात की है। सभी सांसद एक साथ सीएम से मिलने पहुंचे। मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया सीएम से मिलने पहुंचे हैं। साथ ही रामवीर सिंह बिधूड़ी, बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, सभी जो मंत्री सांसद है अब वो मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुलाकात के बाद मनोज तिवारी ने सभी सांसदों ने कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो एक महिला, मजबूत महिला है, शेरनी है, और जिस तरीके से वो जनसंवाद कर रही हैं वो करती रहेंगी, और किसी भी तरीके की कोई रुकावट जो है वो जनसंवाद में नहीं आएगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो दे दिया गया है कि जन सुनवाई जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी, उस पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। और अगर बात करेंगे कि आखिर उनकी हेल्थ कैसी है, फिलहाल जो अपडेट सांसदों ने दिया है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब मुख्यमंत्री ठीक है, वो लोगों से मिल रही है, उन्होंने मुलाकात करना शुरू कर दिया है, और साफ तौर पर जो उनका जन संवाद है वो भी जल्द ही शुरू होगा, उसमें कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी होती थी अब उसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल सीएम के पास पहले से ही Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी और भी ज्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि आज देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के आवास पर सीआरपीएफ के जवान जो है उनको तैनात किया गया है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि सीएम अब जब लोगों से मुलाकात किया करेंगी, कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया जाएगा, एक सिक्योरिटी को और ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही जो भी शिकायतें लोग लेकर आएंगे उन शिकायतों को रीचेक किया जाएगा, यानी कि वेरीफाई किया जाएगा क्या वो शिकायत सच है, क्या सच हाँ, यही बात, यही आरजू ये बात यहाँ पर बड़ी है। जन सुनवाई बंद नहीं होगी, लेकिन जो शिकायतें आएंगी उनको वेरीफाई किया जाएगा, यानी लोगों से पहले शिकायतें ले ली जाएंगी, और जब तक वो वेरीफाई होंगी तो इसमें अब जन सुनवाई का जो सीधे वक्त होता था वो अब कुछ डिले होगा। 3-4 दिन लगेंगे वेरीफाई होने के बाद शिकायत पर सुनने के लिए।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा हुआ करेगा, लेकिन क्योंकि जन सुनवाई जो है वो एक मुख्यमंत्री और लोगों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। लोग बात कर सकते हैं, बातचीत अपनी बात रख सकते हैं, ग्रीवियंसेस शिकायतें जो है वो मुख्यमंत्री के आगे रख सकते हैं, तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी जो है वो उस लिहाज से हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी है वो भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है वो लिया जा रहा है, ताकि जो मुख्यमंत्री है जो जिस तरीके से चलिए, हमने बहुत देखा कि शुक्रिया वो आरजू, व्यक्ति बहुत शुक्रिया। एक कदम उठाए गए हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। और अभी सीधे रुख करते हैं एटा का, जहां पर उत्तर प्रदेश के